जो श्रद्धा तर्क से विपरीत है वो श्रद्धा मिट्टी के ढेले के समान है। छोटे बच्चा हमारे यहाँ घर में संस्कार होते हुए देखता है, पंडित जी एक पीली मिट्टी का ढेला मंगाते हैं, उसके ऊपर एक कलावा बांधते हैं और कहते हैं इसमें गणेश जी की स्थापना हो गई। ये हमारी धारणाओं में है कि हमने कण कण में ईश्वर की व्याप्ति मानी है, लेकिन इसको अगर सिद्ध नहीं करा तो वो बच्चा आपको समझेगा नहीं। जैसे कल मैंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताई थी डार्विन की, कि जो यूरोप सिखा रहा है 200 साल पहले, वो हम कब से सिखा रहे हैं। तो बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर लिया, इस पर राम ने उसे तीर मार दिया छुपकर, और लंका जिताने के बाद विभीषण का विवाह अपने बड़े भाई की पत्नी मंदोदरी से करा दिया। मुझे ये किसी एक सज्जन ने पूछा इसी प्रश्न में, बोले क्षमा 5 बार मांगी, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं राम के बारे में इतना खराब सोच रहा हूं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सोचिए, क्योंकि जो श्रद्धा कर्म के बल पर आएगी वो श्रद्धा ज्यादा चिरस्थायी रहेगी। राम ने तो प्रकृति पैदा की है, तो राम सबके दुख से इसलिए सहजता से मिल पाते हैं। प्रश्न वही खड़ा है कि बाली को तो मार दिया, विभीषण की शादी क्यों कर दी? इसे कहते हैं संस्कृतियों का सम्मान करना। भारत की संस्कृति में, आदिवासी संस्कृति में यह जायज नहीं कि आप अपने बड़े भाई की, छोटे भाई की पत्नी के साथ अत्याचार कर लें। इसलिए कि बाली को मारते समय बाली को कहा भी कि अनुज वधु भगिनी सुतनारी 69 कन्या समेचार, इसलिए मारा तुझे मैंने। लेकिन जिस संस्कृति में वहां वो गए थे वहां ये जायज था, वहां आराम से संभव होता था। विपरीत संस्कृति को आदर देने वाला ही राम का सच्चा अनुयायी बन सकता है। मैं एक दिन अपने घर में चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा कि भरत मिलने के लिए गए तो बहुत सारा सामान लेके गए। उन्हें पता था कि भैया जहां जाएंगे वहां महफिल लगा लेंगे। हमारे स्टाफ में एक बालक है जो टीम में बच्चे काम कर रहे हैं, वो मछली खाता है, तो मछली उनके सामान्य है, मछली खाता है वो। तो मैं बात कर रहा था, उसने वही सवाल पकड़ लिया, एकदम पकड़ लिया। मैं पढ़ रहा था कि भरत पहुंचे तो वर्णन करा तुलसी ने कि मीन पीन पाठीन पुराना भरी भरी भार का हारिन लाना। तो उसने मुझसे कहा 1 सेकंड सर, इसमें जो मीन है वो क्या है? मैंने कहा वही जो तू समझ रहा है वही। तो बोला राम के लिए भरत मीन लाए, मछली लाए। मैंने कहा नहीं नहीं, मछली राम के लिए नहीं लाए, उनको पता है कि जहां रह रहे हैं वहां लोग मछली भी खाते होंगे। तो ये जो संस्कृतियों को साथ लेने की कल्चर है, ये जो एक साथ लेने की कल्चर है, ये राम ने सिखाई है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है इस हॉल में बैठे हुए लोगों की, हम सबको आदर दें। आज आपके अखबार ने खबर छापी, सारे अखबारों ने खबर छापी। एक अखबार की खबर पढ़ के मन में बड़ा अजीब सा हुआ, लगा कि ये बहस बदलनी चाहिए। खबर में लिखा हुआ था कि कुमार विश्वास को सुनने मुसलमान और सिख भारी संख्या में आए। कहने को अच्छी लग सकती है, लेकिन ये बड़ी बुरी बात है। हम कोशिश करें कि अगले 10 वर्ष में, 15 वर्ष में इस देश में खबर यह हो कि फला शहर में, जयपुर में, जोधपुर में राम पर बात हुई, और पता नहीं ऐसी क्या बात होगी कि मुसलमान क्यों नहीं आए, जबकि उन्हें आना चाहिए था। राम तो उनका भी है। सिख क्यों नहीं आए, उन्हें आना चाहिए था। खबर यह हो कि हम दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर पीछे तक गुरु नानक देव जी तक की परंपरा पर एक दिन बात करूं मैं, किसी दिन सिख धर्म के इतिहास, बलिदान, उसकी गौरवशाली परंपरा पर बात करूं, और भास्कर को कोने में यह छापना पड़े कि इस पर विचार करना पड़ेगा ऐसा क्या हो गया कि पूरी महफिल में केवल सिख आए, हिंदू नहीं आए, मुसलमान नहीं आए। जिस दिन आप यह कर लेंगे, आपके किसी विपरीत दूसरे धर्म जो कहीं और है उसके किसी आइकन पर चर्चा चल रही है और उसमें सारे हिंदुस्तानी, सारे मानवता के लोग बैठे हैं, उस दिन आप मान लेंगे कि राम सिर्फ आपका नहीं है, वो घट घट का है, एक एक व्यक्ति का है। राम पर बहुत लोगों ने कविताएं लिखी हैं। मैंने राम पर जो सर्वश्रेष्ठ कविता सुनी है वो उर्दू के एक शायर की है, शमशी मीनाई की। मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं कोई वाल्मीकि तुलसी थोड़ी हूं। मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। यहीं से कल संवाद शुरू हुआ था। ईश्वर अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं के साथ पृथ्वी पर उतरा। कभी राम बनकर उतरा, कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के रूप में उतरा, कभी कृष्ण के रूप में उतरा। कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू न आया तेरे पैगाम बराबर आए। ईश्वर हर बार उतरा और हमने हर बार उसे मंदिर में कैद कर दिया। अपने बच्चों से आप बोलिए कि तुम्हारी उम्र में मैं ये करता था, तो कहेंगे दैट वाज अनदर टाइम, वो अलग समय था।